नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमुसी नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पंचम पाठ के सुभाषितानि द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फलश्चाया समन्वित यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फल छाया च समन्वित, यानी कि फलों और छाया से युक्त महावृक्ष, महान वृक्ष या बड़ा पेड़, सेवितव्य, सेवितव्य यानी कि आश्रय लेना चाहिए। दैवात यानी भाग्य से, यदि फलम नास्ति छाया के निवार्यते, यदि फल नहीं होता है वृक्ष की छाया के, या वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है। कभी भर्तृहरि जी कहते हैं कि फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि फल या परिणाम नहीं मिले तो छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात छाया तो मिल ही जाएगी। 8वां श्लोक है, एमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नो सिद्धम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजिके तत्र दुर्लभम्। अमंत्रम यानी कि मंत्रहीन, अक्षरम अक्षर या वर्ण से रहित, औषधम औषधि, और अयोग्य पुरुषे नास्ति योजक सत्र दुर्लभम। अयोग्य पुरुष यानी अज्ञानी पुरुष, नास्ति यानी नहीं होता है, तत्र, और तत्र का अर्थ होता है इन विषयों में, योजक तत्र योजक इन विषयों में, यह समझने वाला, दुर्लभ है, दुर्लभ है। न मनन या मंत्र करने योग्य कोई अक्षर नहीं है, औषधीय गुणों से रहित कोई जड़ नहीं है। क्योंकि जो भी पेड़ होते हैं, जो भी पौधा होता है, उसकी जड़ औषधि से युक्त होती है। और कोई मनुष्य अज्ञानी नहीं होता है। जहां या वहां जोड़ने वाले की आवश्यकता है, अर्थात वहां जोड़ने वाला ही दुष्प्राप्य है। 9वां श्लोक है, संपतौ च विपतौ च मैं तमेक रूपिता उदय सविता रक्तो रक्तस्तास्तमये तथा। संपतौ च विपतौ च महतामेक रूपता, महताम महान पुरुषों की, संपत्तौ संपत्ति ऐश्वर्य, विपत्तौ संकट में या विपत्ति में,
च एक रूपता और एक जैसा व्यवहार करता है। तथा यानी जिस प्रकार से सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य, उदय, उदय होते समय, रक्तो, रक्त लाल, और रक्तस्तातमये तथा उदय होने पर लाल होता है, तथा उसी प्रकार अस्तमयी च रक्तः भवति, और अस्त होने पर भी लाल होता है। यानी कि कवि भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि महापुरुषों की स्थिति समृद्धि एवं संकट में एक जैसी होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। इस श्लोक में महापुरुषों को सुख और दुख में एक समान रहने का वर्णन किया गया है। आगे 10वां श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम् आश्वस्येद् धावने वीर भारस्य वहने खरे। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम्। विचित्रे खलु संसारे, विचित्र यानी कि इस अद्भुत संसार में निश्चय ही किंचित, किंचिन निरर्थकम, किंचित प्लस निरर्थकम, किंचित का अर्थ होता है अनुपयोगी और निरर्थकम नहीं। अश्वचेद धावने वीर, घोड़ा यदि दौड़ने की कला में वीर योग्य होता है, तबे भार से बहने खरे, और भार बहने, भार को, बोझ को ढोने के लिए या बोझ को ढोने में गधा योग्य होता है। इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला जानता है, घोड़ा यदि दौड़ने में कुशल है, योग्य है, तो गधा भार ढोने में योग्य या कुशल है। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। इसलिए इस श्लोक में गधों का वर्णन और घोड़े का वर्णन किया है कि घोड़ा दौड़ने की कला जानता है तो गधा बोझ को ढोने की कला जानता है। अब हम इस पाठ में प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखने हैं। क्या पहला है, मनुष्याणाम महान रिपु के, मनुष्याणाम मनुष्यों का, महान महान या बड़ा, रिपु शत्रु के यानी कौन है, यानी कि महान पुरुषों का या महान मनुष्यों का बड़ा शत्रु कौन है। इसका बड़ा शत्रु है आलस्यम। दूसरा क्वेश्चन है, गुणी किम वेति, गुणी यानी गुणवान, किम वेति क्या जानता है, क्या जानता है, गुणवान जानता है, गुण, गुणम वो गुण को जानता है। केसाम संपतौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता,
संपत्ति और विपत्ति में समान कौन होता है? समान कौन होता है? महताम। महताम, महताम का अर्थ होता है महापुरुष। महापुरुष। फिर है पशुना अपि कीदृश है गृह्यते। पशुना यानी पशुओं के द्वारा, अप यानी भी कीदृश है गृह्यते, पशुओं के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है। जो पशु है उसको समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं, कोई भी बात कहेंगे तो वो समझ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उदीरित। आंसर क्या होगा? उदीरित। उदीरित का अर्थ होता है कहना या समझाना। पांचवा क्वेश्चन है उदय समय अस्त समय च कैरक्त भवति। उदय के समय और अस्त के समय कौन लाल रहता है? कौन रहता है? इसका आंसर होगा सविता। कौन रहता है? सविता या सूर्य भी होगा। सूर्य उगते समय और अस्त के समय लाल रंग का दिखाई देता है। आगे का क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला है केन समय बंधु नास्ति। केन यानी किसके, समय समान, बंधु भाई, ना अस्ति, न प्लस अस्ति नास्ति यानी नहीं है। किसके समान भाई नहीं है? किसके समान नहीं है भाई? यह है उद्यमेन। उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ होगा परिश्रम के, यानी कि परिश्रम के बिना कोई भाई या बंधु नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है वसंतस्य गुणम कै जानाति। वसंतस्य यानी वसंत के, गुणम गुण को, कै कौन, जानाति जानते हैं। यानी कि जो वसंत ऋतु है उसके गुण को कौन जानती है? उसके गुण को जानते हैं पिको, या तो पिको या फिर पिके या कोयल। कोयल। फिर है बुद्धये कीदृश्य भवति। बुद्धये कीदृश्य भवति भवन्ति। बुद्धये यानी बुद्धियां, कीदृश्य किस प्रकार की, भवन्ति होती है। बुद्धियां किसी प्रकार की होती है? बुद्धियां होती है परेंगित ज्ञान फलाही। परेंगित ज्ञान फलाही बुद्धि भवन्ति। यानी कि इसका अर्थ होगा बुद्धियां दूसरों के संकेतों से बात को समझने वाले होती है। चौथा है नराणाम प्रथम है शत्रु के। नराणाम मनुष्यों का या नरों का, प्रथम पहला शत्रु के। शत्रु कौन है? यानी कि मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? मनुष्यों का पहला शत्रु है क्रोध। कौन है? क्रोध है।
यदि मनुष्य को क्रोध आता है तो वो क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। पांचवा है सदिह सख्यम केन सह भवति। सदिह, सदिह का अर्थ होता है बुद्धिमानों की, सख्य मित्रता, सख्यम मित्रता, केन सह भवति, सह साथ में होती है, केन किसके, यानी कि बुद्धिमानों की जो मित्रता है वो किसके साथ होती है। बुद्धिमानों की मित्रता होती है बुद्धिमानों के साथ में। इसका संस्कृत होगी सुधीभी। सुधीभी, सुधीभी का अर्थ होगा बुद्धिमान लोगों के। चौथा है अस्माभिः कीदृशं वृक्षः सेवितव्य। अस्माभि हमें, कीदृशम कैसे, वृक्ष वृक्ष का, सेवितव्य सेवन करना चाहिए, यानी कि हमें किस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। हमें उस प्रकार के वृक्ष का सेवन करना चाहिए जो हमको फल देता हो, छाया देता हो, बड़ा वृक्ष हो, उसका सेवन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फलश्छाया, फलश्छाया समान्वित, फलश्छाया समन्वित, ये 6 फलश्छाया समन्वित। तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्ति पूर्त। अधोलिखित जो नीचे दिए गए अन्वय हैं उनके 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये अन्वय दे रखे हैं, पहला क और ख, दोनों अन्वय जो दे रखे हैं वो श्लोक के अन्वय है और उन श्लोकों के अन्वय को पूर्ति हमको करनी है श्लोक के माध्यम से। यह उद्देश्य है प्रकुप्यति तस्य स ध्रुवम प्रसीदति, अस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम कथम परितोषयिष्यति। ये जो श्लोक था उस श्लोक में आएगा तो इसका अर्थ, पहले तो इसका अर्थ आना चाहिए हमको कि भाई इसमें क्या अर्थ है। और अर्थ के अनुसार ही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य कारण को आधार मानकर अर्थात किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है वह उसी कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है उसको लोग कैसे संतुष्ट करेंगे। तो इस अर्थ के आधार पर, इसे अर्थ के आधार पर हम कहते हैं कि ये का अर्थ होता है जो, निमित्तम, इसमें क्या आएगा, निमित्तम। बुद्धये प्रकुप्यति तस्य अपगमे, अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। दूसरा है खालिस्तान संसारे खलु, फिर खालिस्तान निरर्थकम नास्ति, अस्वैच्छेद फिर खालिस्तान है, वीरे खरे फिर खालिस्तान, वहने वीरे भवति। पहले इसका अर्थ देखते हैं, यानी कि संसारे खरु, संसार में, इस अद्भुत संसार में निश्चय अनुभव को या अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला में योग्य है तो गधा बोझ ढोने के योग्य
है, बोझ ढोने की कला में प्रवीण है। तो इसमें आएगा पहले कि विचित्रे संसारे खलु, विचित्रे संसारे खलु किंचिते, किंचिते निरर्थकम न अस्ति, कोई निरर्थक नहीं है। अश्वचेत धावने, जो अश्व होता है वो दौड़ने में, दौड़ने में चतुर है या पारंगत है, वीर है। खर, खर का अर्थ होता है गधा। तो गधा किसमें है? भारस्य, भार को ढोने में, भारस्य वहने वीर है भवती, भार को ढोने में वीर है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगामी, तस्य मने अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। दूसरा है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेत धावने वीरे खरे भारस्य वैने वीरे भवति। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् श्लोकासान् पाठात् चित्वा लिखते। जो अधोलिखित वाक्य दे रहे हैं उनके समानार्थक जो श्लोक हैं उनके जो पाठ के अनुसार उनको चुन करके लिखना है। पहले में है विद्वान स एव भवति, यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो इसमें क्या आएगा? विद्वान वह होता है जो बिना कहे तथ्य को भी जान लेता है। विद्वान कौन होता है? विद्वान वो होता है जो बिना कहे तथ्य को या रहस्य को जान लेता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? अनुक्तम अप्युहति पंडितो जने, अनुक्ता अप्युहति पंडितो जने। उसके बाद में है ख, मनुष्य समस्वभावो जनैः सह मित्रता करोति। मनुष्य समस्वभावो, मनुष्य समान स्वभाव वाले, जनैः सह मित्रता करोति, उन व्यक्तियों के, उन जनों के साथ मित्रता करता है। मनुष्य उस समान, अपने बराबर का होना चाहिए, अपने समान स्वभाव का होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए और अपने व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करता है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा समानशील व्यसनेषु। क्या आएगा? समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु स्वस्थम, समानशील व्यसनेषु स्वस्थम। उसके बाद में है परिश्रमं कुर्वाण नरे कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करना या परिश्रम करता हुआ मनुष्य कभी दुखी नहीं हो पाता है। तो आंसर में क्या आएगा? नास्त्युधमे समो बंधु। क्या आएगा? नास्तु ध्यमो समो बंधु, नास्तु धम समो बंधु कृत्वा कृत्वा यम नावसीदति। नास्तु धम समो बंधु कृत्वा यम नासीवतीरति। फिर है महांतः जना सर्वदेव
सम प्रकृत्य भवन्ति। महान्ते महान पुरुष जनन पुरुष सर्वदेवै सभी या सदा ही सम्य प्रकृत्या समान स्वभाव के भवन्ति होते हैं। महान पुरुष सदा ही समान स्वभाव के होते हैं। कब होते हैं? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो आंसर क्या आएगा? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम मेक रूपता। महताम एक रूपता। विद्वान से एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति नुक्तम अप्युहति पंडितो जनः। मनुष्य समस्वभावो जनैः सह वित्ततां करोति समानशील व्यसनेषु स्वस्थं परिश्रमे कुर्वाणे नरे कदापि दुःखं न प्राप्नोति नास्तु दमे समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। महान्तः जनाः सर्वदैवे संप्रकृत्य भवन्ति संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेके रूपता। आगे का क्वेश्चन है यथा निर्देशं परिवर्तनं विधाय वाक्यानि रचयत। जिस प्रकार से जिस निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य की रचना कीजिए। पहला है गुणी गुणम जानाति। गुणी गुण को जानता है। तो इसका जो प्रश्न है इस प्रश्न का बहुवचन बनाना है। कैसे बनाना है? गुणी, गुणी का बहुवचन क्या होगा? गुणी का बहुवचन होगा गुणिनः। बहुवचन क्या होगा? गुणिनः। गुणम गुणान जानाति जानन्ति। बहुवचन क्या होगा? गुणिनः गुणान जानन्ति। फिर है पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्म के अनुसार क्रिया का सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग करना है। पशु उदीरम अर्थम गृह्णाति। तो पशु है तो पशु का क्या होगा? पशुना। क्या होगा? पशुना। उदीरितम, उदीरितम का होगा उदीरित। उदीरित। अर्थम गृह्णाति। अर्थम गृह्णाति क्या होगा? अर्थ गृह्यते। पशु उदीरम अर्थम गृह्णाति। तो कर्मवाच्य में बदलना है तो पशुनः उदीरित अर्थ गृह्यते। तीसरा है मृगा मृगैः सह अनुव्रजन्ति। तो यह बहुवचन है तो इसको क्या करना है? एक वचन में। तो मृगा का होगा तो क्या आएगा? मृगैः मृगैः मृगेण सह अनुव्रजन्ति। अनुव्रजन्ति को होगा अनुव्रजति। अनुव्रजन्ति को होगा अनुव्रजति। मृगैः मृगेण सह अनुव्रजति। उसके बाद में है घै। कह छायाम निवारयति। तो इसका कर्मवाच्य में बनाना है तो कह का होगा केन। छायाम को होगा छाया
निवार्यते, निवार्यते का होगा निवार्यते, निवार्यते का होगा निवार्यते। पांचवा है तेन एव वह्निनाम शरीरम दह्यते। कर्तृवाची में प्रयोग करना है इसका, तो तेन का प्रथमा में करना कहते हैं एव, एव का होगा नैव या एव। वह्निनाम, वह्नि जो होता है उसको कहते हैं क्रोध, क्रोध है शरीराम, क्रोध है शरीराम दह्यते, दह्यते का होगा दह्यते। ते नैवे क्रोध है शरीराम दह्यते। गुणी गुणम जानाति, बहुवचन में करना है, गुणी ने गुणान जानन्ति। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णति, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, पशुना उदीरित अर्थ है गृह्यते। मृगः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में प्रयोग करना है, मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। चौथे में है कह छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है इसको, केन छाया निवार्यते। तेन एव वह्निनाम शरीरम दह्यते, ते नैव क्रोध है शरीरम दह्यते। छठा प्रश्न है और छठे में है ए संधिम संधि विच्छेदम कुरुते, संधि और संधि विच्छेद करनी है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, तो क्या बनेगा इसमें, न प्लस अस्ति नास्ति, उद्यम समय, तो इसमें ई प्लस उद्यम समय है, तो यहां अलग संधि है, न प्लस अस्ति तो बन गया नास्ति। अस्ति प्लस उद्यम में है, तो यहां ई के स्थान पर यण आदेश कर देंगे तो यण संधि हो जाएगी, तो क्या बनेगा नास्त्युद्यम समय, नास्तुद्यम समय यह बनेगा। उसके बाद में है खालिस्तान प्लस खालिस्तान, अब इन दोनों में क्या बनाया तस्यापगमे, तो तस्यापगमे किसका बनेगा, संधि विच्छेद क्या होगा, तस्य प्लस अपगामी, तस्य प्लस अपगामी क्या बनेगा तस्यापगामी, दीर्घ संधि हो गई। ग में है अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, तो पहले इसका बनाएंगे अनुक्तम अपि, अनुक्तम अपि प्लस उहति। अब इसका बनाएंगे क्योंकि ई है बाद में ओ है तो यण संधि हो जाएगी, क्या बनेगा अनुक्त अनुक्तम प्य उहति, अनुक्तम प्युहति, क्या बनेगा अनुक्तम प्युहति, बड़ा हुआ है इसमें। उसके बाद में है खालिस्तान है प्लस खालिस्तान है गावश्चे, तो क्या बनेगा यहां पर गावे प्लस चे, यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को से होगा और से होने के बाद में सूत्र कार्य करके इच्छुत संधि कर देंगे। दो संधि इसमें, एक तो विसर्ग संधि और एक इच्छुत संधि। यहां पर है यण संधि का प्रयोग किया है, दीर्घ संधि और यण संधि का प्रयोग किया है इसमें। उसके बाद में है नास्ति,
ने प्लस अस्ति, यहां किसका प्रयोग किया है? दीर्घ संधि का। रक्त प्लस च प्लस अस्तमये, तो पहले कौन सी संधि करनी है? पहले विसर्ग संधि है, तो उसको बदल करके सहकार्य करके इसको तो संधि करेंगे, तो क्या बनेगा? रक्त प्लस अस्तमय, इन दोनों को मिलाएंगे, च में ए, इधर ए, दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रक्तचास्तमये। यहां पर दीर्घ संधि होगी। 6 में है खालिस्तान है, प्लस खालिस्तान है, योजक स्तत्र, तो यहां क्या बनेगा? योजक है प्लस तत्र, यहां पर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग को सहकार्य करके योजक स्तत्र कर देंगे। तो इसमें है न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय नास्त्युधम समय, तस्य प्लस अपगमे तस्यापगमे, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, अनुक्तम अपि प्लस उहति, अनुक्तम उपयोहति, गावः प्लस च गावश्च, न प्लस अस्ति नास्ति, रक्तः प्लस च प्लस अस्तमये रक्तश्चास्तमये, योजकः प्लस तत्र है योजक स्तत्र है। उसके बाद में छठे का आ है, समस्त पदम ऑब्लिक विग्रह लिखते, या तो विग्रह पद लिखो या समस्त पद कार्य करके इसको बनाना है। उद्यम समय, उद्यम समय का क्या होगा? उद्यमीन सदृश है, उद्यमीन सदृश है। शरीरे स्थित है, क्या बनेगा? शरीर स्थित है। निर्बल है, निर्बल का क्या बनेगा? निर्गत बल एसाम। फिर है देहस्य विनाशये, देह विनाशये। महावृक्ष है, महावृक्ष का होगा महान चासो वृक्ष है, महान चासो वृक्ष है। उद्यम समय उद्यमेन सदृश है, शरीरे स्थित है, शरीर स्थित है। निर्बल है, निर्गत है, बल है एसाम। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्ष है, महान चासो वृक्ष है। आगे है समानशीलम व्यसनम एसाम तेषु, तो इसका क्या होगा? समानशील व्यसनेषु, क्या बनेगा? समानशील व्यसनेषु। फिर है अयोग्य, अयोग्य जो शब्द है उसका क्या होगा? न योग्य। ए की जगह क्या करना है? न, तो न योग्य। अयोग्य क्या होगा? न योग्य। सातों क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखते, जो अधोलिखित पद दे रखे हैं उनके विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखने, जो पाठ में दिए गए हैं उनको इसमें लिखने हैं। क्या है? प्रासीदति, प्रासीदति को जो पाठ में है उसमें क्या लिखना है अपन को?
एवसीदति, एवसीदति का क्या होगा? दुखे, एवसीदति क्या बनेगा? विलोम शब्द क्या है इसका? एवसीदति। फिर है मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होगा? पंडित, क्या बनेगा? पंडित या विद्वान भी कह सकते हैं इसको, विद्वान, पंडित या विद्वान। फिर है बलि, बलि जो शब्द है, बलि का क्या होगा? निर्बल, बलि का क्या होगा? शक्तिशाली है तो क्या बनेगा? निर्बल, निर्बल या कमजोर, निर्बल या कमजोर। सुलभ है, सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ है, सुलभ है, दुर्लभ है। फिर है संपत्तौ, क्या बनेगा? विपत्तौ, संपत्तौ क्या होगा? विपत्तौ। आस्तमय, आस्तमय, आस्तमय का अर्थ होता है आस्त होना, तो विलोम क्या होगा? उदय, क्या होगा? उदय, उदय होते समय, उदय होने पर। सार्थकम, सार्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक, निरर्थकम, निरर्थकम। प्रसीदति का एवसीदति, मूर्ख का पंडित, बलि का निर्बल, सुलभ का दुर्लभ, संपत्तौ विपत्तौ, अस्तमय उदय, सार्थकम निरर्थकम। फिर है सातवें का ए, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुते, संस्कृत में जो दे रखे हैं इनके वाक्यों में प्रयोग करना है। कैसे करना है? वायस है, वायस जो है उसका प्रयोग करके लिखना है। वसंतस्य गुणम वायस है न जानाति, जो वसंत का गुण है, जो वसंत ऋतु के गुण हैं, उसको कौवा नहीं जान सकता है, कोयल ही इसको जानती है। निमित्तम का है यह, निमित्तम, यह निमित्तम उदी, उद्देश्य है प्रकुप्यते। सूर्य का है, सूर्य है प्रातः काले पूर्वश्याम दिशि उदेति। पिके में है, पिके है मधुर स्वरेण कुंजति। वहनी है, वहनी काष्ठम दहति। इसके बाद में जो योग्यता विस्तार के जो किसन है, जिसमें समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे उनमें समास के जो वाक्य हैं उनको समास के साथ में पढ़ाएंगे। प्रत्यय है, उपसर्ग है, तो उनको प्रत्यय और उपसर्ग के साथ पढ़ाएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।